हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 11th क्लास है जी, जेकेपीएससी की क्लासेस ये आप देख रहे हो। किसके लिए देख रहे हो? फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, सब्जेक्ट एजुकेशन। ओके, ये हमारी 11th क्लास है, फर्स्ट यूनिट चल रही है। नेक्स्ट जो 12th क्लास होगी उसमें हम स्वामी विवेकानंद और राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन दोनों की ही बात कर लेंगे। तो अपना जो है नेक्स्ट मतलब 12th क्लास में अपनी फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वैदिक बुद्धिस्ट स्कूल्स की और मिडिवल पीरियड में एजुकेशन की क्या सिचुएशन थी, कैसे पढ़ाई होती थी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये जो यहाँ पे वैदिक और बुद्धिस्ट स्कूल्स मेंशन है आपके सिलेबस में, तो मैं सारी चीजें स्कूल्स तक ही लिमिटेड रखूंगी। ओके, अदरवाइज बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज या कई बार वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मणिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। सो आप अगर चैनल पे देखेंगे जो आपकी क्लासेस हैं उसमें आप लास्ट क्लासेस यानी जो ओल्डेस्ट क्लास देखोगे तो सबसे पहली क्लास ही मैंने वैदिक एजुकेशन सिस्टम पे डाली थी, दूसरी क्लास चैनल पे डाली थी जी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम पे, और तीसरी क्लास थी अपनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज या एंशिएंट टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज होती थी। तो जो बच्चा नोट्स बना रहा हो वो यूनिवर्सिटीज वाले भी ऐड कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो। ओके, अदरवाइज स्कूल लेवल की जो एजुकेशन है या उस पीरियड में किस तरीके की एजुकेशन होती थी वो हम इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक पीरियड की। ओके, सो वैदिक एजुकेशन के दौरान ना एक वर्ड यूज होता था, विद्यादान, यानी कि आप एजुकेशन को फ्रीली प्रोवाइड कर रहे हो। सो वो एंशिएंट इंडिया में ये वर्ड यूज किया जाता था कि विद्या का तो दान ही किया जाता है, उसको आप पढ़ा रहे हो अगर किसी को तो पैसे नहीं लिए जाते, ये दान की तरह पढ़ाया जाता है। ओके, वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड कुछ एक चीजें कई बार पूछ ली जाती है तो आपको एटलीस्ट नाम पता हो। जैसे 4 वेद होते हैं ये आपको पता हो, चारों वेदों के नाम पता हो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, 6 वेदांग होते हैं ये आपको पता हो, शिक्षा, व्याकरण, छंदस या मीटर में निरुक्ता, कल्प और आपका ज्योतिष। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन कौन सा वेदांग है कौन सा नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन 1-2 बार आया हुआ है कई जगह। ओके, देन है 4 उपवेद भी होते हैं, इन 4 उपवेद का नाम भी आपको पता हो, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद या फिर सत्यपत्य वेद, ये आपका सथापत्य वेद जिसको शिल्प शास्त्र भी बोलते हैं। ओके, 4 ब्राह्मणास होते हैं, इनसे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है प्रीवियस ईयर में, ना ही आपके क्वेश्चन पेपर में ना ही किसी और क्वेश्चन पेपर में। ओके, 180 उपनिषद भी देखने को मिलते हैं। देन आपका है 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी, जो हमने फिलोसफी के 6 सिस्टम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम जो ऑलरेडी पढ़े हैं वो वाले हैं। देन जिसको षड दर्शन भी बोला जाता है। ठीक है, देन है भगवत गीता, इनसे रिलेटेड वैल्यूज वगैरह वो भी हमने पढ़ ली हैं। 3 स्मृति, इनमें आपको मनुस्मृति तो जरूर सुनी हुई होगी, तो मनुस्मृति के साथ साथ बाकी 2 स्मृति और भी होती हैं, ये आपको पता हो। ठीक है, अगर हम बात करें वैदिक एजुकेशन की, पर उससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि वैदिक पीरियड को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो आप वैदिक एजुकेशन में कौन सा पीरियड लेके चल रहे हो। सो बेसिकली जब भी हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो हम ओवरऑल अच्छी अच्छी चीजें जहां जिस तरीके या जिस पड़ाव में हो वो बता देते हैं। ओके, अदरवाइज अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक 2 पीरियड जो है वो माने जाते हैं। अर्ली वैदिक में मतलब हम जस्ट थोड़ा सा होता ना, घुमंतु लोग होते थे, उससे थोड़ा सा शिफ्ट होके एक सोसाइटी की तरह आए ही थे, लेकिन अभी तक भी हमारा कोई एम पर्टिकुलर होता नहीं था। सो एमलेस वेंडरिंग्स आपको यहाँ नजर आएंगी। यहाँ पे सोसाइटी थोड़ी सी सेटल डाउन हो गई थी, यहाँ पे फार्मिंग आ गई थी, जो आप लाइफ स्टॉक जो है रेज करते हो यानी जो पशुपालन होता है वो चीज आ गई थी। ओके, तो लेटर वैदिक में थोड़ा सा हम सिविलाइज्ड फॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे थे। अर्ली वैदिक में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। सो पूरा का पूरा डोमिनेशन यहाँ बार्टर सिस्टम का दिखेगा कि एक्सचेंज जब आप चीजों का कर रहे हो तो उस टाइम पे ऐसे नहीं होता कि मुझे गेहूं लेने तो मैं पैसे के बदले गेहूं ले लूं। सो पैसे वाली चीज नहीं होती थी। मान लो मैं मोची हूं, मैं जूते बनाता हूं और आप लोग जो है मान लो कोई फार्मर है तो मैं फार्मर से गेहूं ले लूं खाने के लिए और उसको जूते या बाकी चीजें दे दूं। ओके, सो वो बार्टर सिस्टम जो है उस टाइम पे देखा जाता था, यहाँ पे बार्टर सिस्टम देखा जाता था। देन यहाँ पे बार्टर सिस्टम जो है वो तो कंटिन्यू में था ही थोड़ा बहुत, लेकिन उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स जो है वो भी ट्रेड में यूज होने लग गए थे।
ओके यहाँ पे अर्ली वैदिक में आप देखेंगे तो किंग जो है वो पर्टिकुलर एक तरीके से ऐसे नहीं होता था कि उसी की अथॉरिटी है, जबकि वो स्पेसिफिकली कुछ एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए समिति या जो लोकल असेंबलीज थी उन लोगों के क्या था वो लोग सेलेक्ट करते थे कुछ टाइम के लिए। तो जो किंगशिप थी यानी ये राजा रहेगा तो वो एम्बिग्यूअस सिचुएशन आपको यहाँ नजर आएगी, ऐसे क्लियर कट नहीं था कि भाई ये राजा है इसकी बात माननी है वगैरह वगैरह। ओके लेकिन लेटर वैदिक में सोसाइटी बन गई थी, चीजें अर्बनाइज्ड ज्यादा हो गई थी, हम सिविलाइज्ड फॉर्म में थे, यहाँ किंग के पास ही एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी चीजों की, सो वो चीजें यहाँ पे आ गई थी। अर्ली वैदिक में जो कास्ट सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था ना कि बर्थ के बेसिस पे, यानी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि मान लो मैं टीचर हूं तो मैं ब्राह्मण में कंसीडर करी जाऊंगी, और अगर मान लो कल को मेरे बच्चे जाके जो है वो ट्रेडिंग का या कॉमर्स का या बिजनेस वाला काम शुरू कर लेते हैं तो वो वैश्य में आ जाएंगे। ठीक है तो वो चीजें अलग अलग थी, वो ऐसे नहीं था कि मेरे यहाँ बच्चे पैदा हो गए तो वो ब्राह्मण ही कहलाएंगे, या मैं पढ़ा रही हूँ मैं टीचर हूं तो मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है उसकी वजह से सारे लोग ब्राह्मण हो गए फैमिली में, ऐसा नहीं होगा। ओके सो वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे कास्ट सिस्टम था, लेकिन लेटर वैदिक तक आते आते वो कास्ट सिस्टम जो है वो इनफ्लेक्सिबल होता चला गया, रिजिड होता चला गया, उसका प्राइमरी क्राइटेरिया ऑक्यूपेशन की बजाय बर्थ माना जाने लग गया। ठीक है और जब यहाँ ऑक्यूपेशन के बेसिस पे चीजें हो रही थी तो शूद्रास या अनटचेबल्स करके कोई चीज होती नहीं थी, सब लोग साथ ही रहते थे। लेकिन लेटर वैदिक में जब आपने बोल दिया कि जन्म के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक निकल के आती है लेटर वैदिक की शूद्रास। और शूद्रास जो है इनको टॉर्चर किया जाता था अपर क्लासेस के द्वारा, उनका एक पर्पस था कि वो सर्व करेंगे उनको, उनके जो है वो जो एक्सक्रीट है या जो उनकी पोटी वगैरह है वो साफ करेंगे, उठा के लेके जाएंगे, फेंक के आएंगे कहीं। ठीक है सो बहुत सारी चीजें होती थी, अनटचेबल्स भी इनको माने जाने लग गया था, या इनफैक्ट शूद्राज से भी नीचे जो है एक और कास्ट रखी जाने लगी अनटचेबल्स। ठीक है सो वो बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे आ गई थी लेटर वैदिक में। शूद्राज जो है उनको अलाउड भी नहीं था पढ़ने के लिए, वेदास नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो जब हम वैदिक एजुकेशन की बात करते हैं तो हम मेजरली अर्ली वैदिक पीरियड की बात करेंगे जहां पे फ्रीडम, वुमेन एजुकेशन, चीजें वो सारी बेटर नजर आएंगी, वुमेन की या बाकी लोगों की स्थिति बेटर नजर आएगी एज कंपैरिजन टू लेटर वैदिक। ओके देन ड्यूरिंग दिस टाइम वुमेन जो है वो ज्यादा फ्रीडम उनके पास थी, हाई डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट उनके पास थी। सो यानी कि यहाँ पे बहुत मतलब पॉलिटिकल प्रोसेस में सारी चीजों में वो पार्टिसिपेट करती थी। तो अर्ली वैदिक में बेटर जो है सिचुएशन आपको वुमेन की नजर आएगी। लेटर वैदिक में आते आते उनको सबॉर्डिनेट की तरफ फोर्स किया जाने लग गया, सर्वाइल रोल उनका हो गया। सर्वाइल रोल इज लाइक वो होता है ना एक्सट्रीम लेवल तक आप जा रहे हो, तो आप सिर्फ प्लीज करने के लिए हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई जगह है नहीं। ठीक है सो एक लिमिटेड एबिलिटी तक ही आपको पार्टिसिपेट किया जाने करने दिया जा रहा है सोसाइटी में। ओके अर्ली वैदिक में ऋग्वेदा जो है यानी सबसे पहले कौन सा वेद बना, ऋग्वेद। सो ऋग्वेद में प्रेज ऑफ गॉड और हिम्स ये आपको नजर आएंगे। हम तो बाद में ये जो बचे हुए 3 वेद हैं ये लेटर वैदिक पीरियड में बने। यहाँ पे अगर भगवान की प्रेयर, प्रेज, वो सारी सिचुएशन है, चीजें हैं इस ऋग्वेद में। तो यजुर्वेद में आपको वेदास की वर्शिप के बारे में चीजें हैं, सामवेद आपको एक्सप्लेन करता है म्यूजिक के बारे में, और अथर्ववेद बाकी बची हुई साइंस, मेडिकल साइंस, उन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता है। ओके देन अर्ली वैदिक की आप बात करेंगे तो यहाँ पे एजुकेशन गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है सो ये गुरुकुल वाली बात ही हम करते हैं जब भी हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि 2 पीरियड हम मान के चल रहे हैं ना, अर्ली और लेटर वैदिक, ये ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पे लेटर वैदिक में बड़े बड़े टाउन में फेमस सेंटर्स पे ही चीजें होने लगी, वहीं पे पढ़ाया जाने लग गया। ये ओल्डेस्ट पीरियड जो है वो अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद का जो पीरियड है 1000 BC से 600 BC तक का, उसको हम लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। ओके अब मेन कैरेक्टरिस्टिक जब मैं बोल रही हूँ वैदिक एजुकेशन सिस्टम, दैट मीन हम अर्ली वैदिक की बात कर रहे हैं, जब गुरुकुल होते थे तब की बात कर रहे हैं। सो उस टाइम पे कोई स्टेट कंट्रोल होता नहीं था, क्योंकि ऐसे पर्टिकुलर कोई राजा की अथॉरिटी भी नहीं होती थी। ठीक है तो रेजिडेंशियल स्कूल होते थे, गुरुकुल होते थे, जिनको हम रेजिडेंशियल स्कूल्स बोल रहे हैं कि बच्चे वहीं जाके रहेंगे और पढ़ेंगे। टीचर का बहुत हाई स्टेटस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। टीचर को एक पेरेंट की तरह ही देखा जाता था, या पेरेंट का सब्स्टिट्यूट
सब्स्टिट्यूट देखा जाता था बेसिकली, कि अगर पेरेंट वहां नहीं है तो टीचर ही भगवान है, टीचर ही आपके माता पिता है वाली सिचुएशन। पिता ही ज्यादा, क्योंकि टीचर जो है वो मेल काउंटर पार्ट ज्यादा देखने को मिल रहे थे, सो आपको जो है वो पिता की तरह कंसीडर करते थे, मतलब बच्चे उनको पिता की तरह और वो अब बच्चों को अपने बच्चों की तरह कंसीडर करते थे। तो बहुत हाई स्टेटस जो है वो टीचर का रहता था। इमीडिएट वोकेशनल एम भी रहता था कि रियल नीड के बेसिस पे, जो लाइफ में नीड है, जरूरतें हैं, उसके बेसिस पे चीजें आगे बढ़े, तो इमीडिएट वोकेशनल एम जो है वो भी आपको यहाँ नजर आएगा। करिकुलम कैसा होगा? करिकुलम वैसा होगा कि जिस बेसिस पे नीड है, यानी कि ब्राह्मण है तो उनको वेदांग वेदास ये सब चीजें आनी चाहिए, तो हम उनको वो पढ़ा रहे हैं। अगर आपको वारफेयर के अंदर जाना है, क्षत्रिय में बनना है, तो आर्ट जो है आपको आर्ट ऑफ वारफेयर, युद्ध लड़ने की जो कला है वो सिखाई जा रही है। सो करिकुलम वाज ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, सो नीड बेस्ड करिकुलम था। मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस अलग अलग रहेंगे, मेजरली यही था, ओरल टीचिंग रहती थी, तो रिसाइटेशन, देन रिपीट करेंगे बच्चे, क्वेश्चनिंग की जाएगी, उनसे डिस्कशन होगा, तो वो ओरल टीचिंग आपको यहाँ ज्यादा नजर आएगी। ओके, लिखने वाली सिचुएशन इतनी ज्यादा थी नहीं। देन स्टडी का मेथड क्या होगा? बच्चे सुनेंगे, उस पर रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करेंगे और डिस्कशन करेंगे, ऐसे ही मिल मिला के याद करेंगे वो चीजें। ओके, इंस्ट्रक्शन का मीडियम संस्कृत हुआ करता था, बुद्धिस्ट में पाली लैंग्वेज आ गई थी, ठीक है, पाली प्राकृत, जो हम बुद्धिज्म जैनिज्म में पाली प्राकृत की बात करते हैं, वो आ गई थी। देन सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ था। कॉर्पोरल पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि थी ही नहीं, ऐसा कहीं पढ़ने में नहीं आता है, लेकिन फिर भी सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस किया जाता था। वुमेन एजुकेशन काफी वाइड स्प्रेड थी, अर्ली वैदिक की हम बात कर रही हैं। उस टाइम पे गर्ल्स जो है वो उपनयन सेरेमनी भी उनकी होती थी, वो जाती थी, पढ़ती थी, सेलिब्रेट की लाइफ जीती थी, वेदास को पढ़ती, तो वो सारी चीजें होती थी उस टाइम पे। ओके, सो उपनयन सेरेमनी क्या होती है वो अभी बताती हूँ मैं आपको। अल्टीमेट एम बेसिकली क्या था? सेल्फ रियलाइजेशन था, खुद के बारे में जानना। ओके, सो मेन एम और ऑब्जेक्टिव की अगर आप बात करेंगे तो सेल्फ रियलाइजेशन या मोक्ष की हम बात करते हैं। होलिस्टिक एजुकेशन, जिसमें आप सेल्फ रेस्ट्रेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिस्क्रिमिनेशन एंड जजमेंट आप कर पाए चीजों को कि कौन सी चीज क्या है, लॉजिकल रीजनिंग, आप तो होलिस्टिक एजुकेशन की हम बात कर रही हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन आपका ऑब्जेक्ट लेवल पे, चीजों के उस पे है कि आप अपने फैसलों में सही गलत में डिस्क्रिमिनेट कर पाए, ठीक है, सो वो चीज की डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। देन कैरेक्टर फॉर्मेशन, वो मेन फोकस में रहता था कि अच्छा कैरेक्टर हो बच्चों का। देन प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर, उस पर हम फोकस करते थे, मेन एम था ये। प्रमोशन ऑफ सोशल एफिशिएंसी एंड वेलफेयर, सो सोशल ड्यूटीज पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता था। ओके, उपनयन सेरेमनी होती क्या है? एक सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी होती है, ठीक है, ये उपनयन संस्कार भी इसको बोला जाता है। मैं अभी आपको बताऊंगी आने वाली स्लाइड्स में कि हिंदुइज्म में 16 संस्कार की बात की गई है, जन्म से पहले से लेके और बाद में मरने तक। ओके, सो वो 16 संस्कार में से एक संस्कार आपका उपनयन संस्कार या उपनयन सेरेमनी भी है, जिसको सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी बोलते हैं। ये सेरेमनी अलग अलग, जो आपकी जो कास्टिज्म लगा लो या जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उनके लिए अलग अलग होती थी, ठीक है। सो ब्राह्मण्स में क्या थी? 8 साल की उम्र में, क्षत्रियाज में 11 साल की उम्र में, वैश्याज में 12 साल की उम्र में, और जो शूद्राज थे उनमें होती ही नहीं थी, ये बात भी याद रखो। ओके, यही सेम सेरेमनी बुद्धिज्म में पब्जा के नाम से जानी जाएगी। ओके, ये बात यहां बोली जाती थी कि एक वेद, 4 वेद है ना, सो एक वेद को कंप्लीटली मास्टर, उसके अगर आप उसको हासिल करना चाह रहे हो, मास्टरी उसको मास्टर करना चाह रहे हो, तो आपको 12 साल लगेंगे, यानी 4 वेदों के लिए 48 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप उन पे मास्टरी हासिल कर सकते हो। ओके, तो जो भी इंसान, मान लो आप 8 मैक्सिमम लास्ट में 12 साल की उम्र में तो एंटर हो ही गए ना, तो 12 साल की उम्र में एंटर करके आपने अगर एक वेद पे मास्टरी हासिल की है तो 24 साल के हो गए आप, 2 पे की है तो आपने 36 साल, और देन 3 पे 48, 24 12 दून 24, हाँ 24 साल तक एक वेद, 24 दिन दूसरा, तीसरा 24 तरीके से, ठीक है। सो जो जिन्होंने एक पे ही हासिल की है वो वासु, देन रुद्र और देन आदित्य। तो ये वासु रुद्र आदित्य वाला क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। ओके, तो आपको याद रखना है ये कि 3, जब आप अलग अलग बहुत सारे वेदों के ऊपर मास्टरी हासिल कर रहे हो तो क्या बोला जा रहा है आप,
ओके। मेथड ऑफ टीचिंग क्या मैंने बताया आपको, ओरल टीचिंग ही मेजर था, जिसमें आप सुन रहे हो, चिंतन कर रहे हो, रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी निधिध्यासना। ओके। क्वेश्चन आंसर मेथड लगा लो कि टीचर आपसे पूछ रहा है, आप बता रही हो, एंड वाइस वर्सा। अग्र शिष्य प्रणाली लगा लो, यानी जिसमें हम बोल देते हैं प्यूपिल टीचर सिस्टम। सो कई बार ये होता था कि अपने जो आपके सीनियर या ब्राइट स्टूडेंट हैं उनको आप काम दे देते हो दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि गुरु का बर्डन जो है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ओके। यूज ऑफ इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, सूत्रा, स्टोरीज, मैगजीन्स, ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती थी। तो ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो वैदिक पीरियड में रहेगी। तीन चीजें हम पढ़ते हैं जैसे ही हम फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। तो गुरुकुल, गुरुकुल हमने पढ़ा अभी अभी कि गुरुकुल जो है वो रेजिडेंस होता था गुरुज का, गुरु के घर में ही जाके आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वहां पे जाना, रहना, पढ़ना, वो सारे एक ही जो है छत के नीचे रहना, खाना, पढ़ना, वो सारी चीजें आपकी हो रही थी। उपनयन संस्कार, जो मैं बोला आपको कि 16 संस्कारों में से एक संस्कार उपनयन संस्कार है, उसके बाद आप जो है ट्रेडिशनली वहां पे बैठ के पढ़ सकते हो वाली सिचुएशन, अपने गुरु और आचार्य के अंडर आप पढ़ते हो, जिसको आप पेरेंट की तरह ही मानते हो, ठीक है। देन है आपका परिषद भी होते थे, जो लार्जर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हम जिनको बोलते हैं, जहां पे बहुत सारे टीचर्स एक साथ पढ़ा रहे होते हैं, तो वो परिषद है। गुरुकुल इज लाइक गुरु का घर, वहां पे अब एक गुरु के अंडर कितने बच्चे जा रहे हैं, इट्स अप टू स्टूडेंट्स ना, कि वो कौन से गुरु से पढ़ना चाह रहे हैं, सो वो गुरुकुल होगा। परिषद में कई टीचर, यानी आजकल की स्कूल वाली सिचुएशन लगा लो परिषद, कि बहुत सारे बच्चे एक ना, बहुत सारे टीचर्स जो है वो एक ही जगह पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो वो परिषद हो गई। देन सम्मेलन भी होते थे कि आप गैदर हो रहे हो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, और वहां पे आप जो है वो नॉलेज का आदान प्रदान एक तरीके से हो रहा है, तो वो सम्मेलन भी हो रहे थे। सो ये तीन तरीके माने जाते हैं, तीन चीजें हम देखते हैं एक तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरह। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फॉर्म्स ही लगा लो ये अलग अलग, जहां पे पढ़ाई हो रही होती थी। ओके। ये मैंने आपको बताया था 16 संस्कार, तो 4 संस्कार बिफोर बर्थ होते हैं, 11 संस्कार आफ्टर बर्थ होते हैं और एक मरने के बाद होता है। तो ये 16 संस्कार आपको हिंदुइज्म में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले गर्भधारण संस्कार या गर्भ धारण भी बोल देते हैं। तो जैसे ही गर्भ धारण, आप इट्स लाइक गर्भ धारण करने से भी पहले से ही आप पेरेंट्स की एजुकेशन शुरू कर रहे हो, ताकि एक अच्छा बच्चा, क्योंकि आप अगर अच्छा बिहेव रखोगे, तो ये गर्भ धारण वाली बुक मैंने इनफैक्ट पढ़ी थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसमें बेसिकली वही चीजें मेंशन होती हैं कि कैसे आप एक आइडियल और अच्छे इंसान बनोगे। आप अगर अच्छा सोच रहे हो, आप अगर अच्छे इंसान हो, तो वही चीजें आपके बच्चे में ट्रांसफर होंगी, ठीक है। एनवायरमेंट किस तरीके से अच्छा हो, आपका देखने का नजरिया किस तरीके से अच्छा हो, सो दैट इज इन गर्भधारण। ओके। देन है पुनासवन, तो इसके अंदर भी मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बच्चे के, सो उसमें आप जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये रहेगा, तो चैंटिंग, जो वैदिक मंत्र हैं वो सब आप सुनाना वगैरह वगैरह, ठीक है। आप कभी गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके भी देखोगे तो आपको बहुत सारे जो है वो मंत्र उच्चारण मिल जाएगा कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये सुनना चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। देन है अगला संस्कार, इसमें आप क्या करते हो, परफॉर्म्ड कंप्लीशन ऑफ 4, 6 और 8 मंथ्स, ठीक है। तो जब बेबी आप मतलब इट्स लाइक जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो चौथे, छठे, 8वें महीने में है, उस टाइम पे आप करते हो ये वाला संस्कार। उसमें भी सेम वही चीज करते हैं हम कि रिचुअल्स, चीजें एक तरीके से कि मदर को अलर्ट किया जा रहा है, आचार विचार श्रवण, क्या चीजें आप देख रहे हो, सुन रहे हो, वो सारी चीजों के बारे में। ओके। देन है एक जातकर्म, तो ये आपका जो है वो चौथा संस्कार रहेगा, जो कि किससे पहले है, जन्म से पहले है। देन आपका 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये वाले संस्कार आपके बेबी के जस्ट होने के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो नामकरण संस्कार 11वें दिन हो रहा है, निष्कर्मा, ठीक है, तो ये वाला चौथे महीने पे हो रहा है जब आप बच्चे को बाहर निकाल रहे हो। अन्नप्राशन संस्कार 7वें महीने पे, यानी 6 महीने पूरे होने के बाद जब आप बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हो। तो ये तो आजकल आप यूट्यूब वगैरह पे भी देखते होगे कि अच्छा फलाने सेलिब्रिटी के बच्चा हुआ था, वो अभी अन्नप्राशन संस्कार कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। देन है आपका ये चाउल, ये 1, 3 या 5 साल के बीच में रहेगा, जिसको हम मुंडन संस्कार बोलते हैं। तो आप उसमें बच्चे का जो बाल है वो हटवाते हो 1 से लेके 5 साल की उम्र में कभी भी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये माना जाता है कि बच्चे का इंटेलेक्ट जो है वो बेटर तरीके से डेवलप होगा, जो प्रेगनेंसी के इंसेक्ट्स या प्रेगनेंसी टाइम की जो चीजें हैं वो अब डिस्ट्रॉय हो जाएंगी उस तरीके से, ठीक है। देन है आपका जी विद्या आरंभ संस्कार, जहां पे आप शुरुआत कर रहे हो उसकी फॉर्मल एजुकेशन की। देन कर्णवेद, जिसके अंदर आप उसके कान भिदवा रहे हो या कान छिदवा रहे हो वाली सिचुएशन। देन उपनयन संस्कार, यहाँ पे वो चीज आती है जहां पे वो होता है ना 3, ये आपका 3 लेयर्ड कॉटन थ्रेड, जिसको आप क्या बोल रहे हो, यज्ञोपवित बोल रहे हो, या कई बार जनेऊ टाइप की सिचुएशन में भी वर्ड बोल दिया जाता है। तो वो चीज
सो वो आप उसको पहना के और उपनयन सेरेमनी उसकी कर रहे हो, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। कौन करता है ये? इज नोन एज द्विज या बोर्न सेकंड टाइम, की दूसरा जन्म एक तरीके से आपका हो गया है। ओके, देन है वेदारंभ, यहाँ पे वैदिक एजुकेशन शुरू करने वाली बात हो रही है फॉर्मल से भी पहले। देन है केशानी संस्कार, फिर संवर्तन, संवर्तन का याद रखो, संवर्तन और ये आपका उपनयन जरूर पूछे गए हैं वैदिक सिस्टम में। तो संवर्तन संस्कार इज जब आपकी कंप्लीट हो रही है एजुकेशन, ठीक है। सो ये तब कंप्लीट है, वही क्या बोलते हैं जिसको हम संवर्तन को कॉन्वोकेशन भी बोल देते हैं कई बार। ओके, देन विवाह, कॉन्वोकेशन के बाद अब विवाह की सिचुएशन आ जाती है। अग्नि इज लाइटेड, परफॉर्मिंग परिक्रमा, तो वही अग्निदेव की प्रेजेंस में ब्राइड और ब्राइड ग्रूम जो है वो क्या करते हैं, फेरे लेते हैं वाली सिचुएशन, लगन संस्कार होता है वगैरह वगैरह। और फिर एक होता है मरने के बाद, जब जो आपने ह्यूमन बॉडी जो है वो छोड़ दी है, सोल चली गई है आपकी बॉडी से, तो आपको जब क्या किया जा रहा है, इसको ये आपका अंत्येष्टि भी बोलते हैं, कि वो बेसिकली लास्ट राइट्स जो आपकी परफॉर्म किए जा रहे हैं वो। ओके, तो ये 16 संस्कार है, इसमें से एक दो पूछे गए हैं तो वो पता हो आपको। ओके, विमेन एजुकेशन की अगर हम बात करें वैदिक पीरियड में, तो हमने बोला था अर्ली वैदिक पीरियड में तो काफी ठीक बेटर सिचुएशन थी, सेम पोजीशन थी जो मेल की होती थी वैसे ही वो भी पढ़ सकते हैं सेम गुरुकुल में जाके, ठीक है। उस दौरान जो है जैसे वो होते थे ना, मतलब ये जो ब्रह्म, उसको हम बोल देते थे ब्राह्मण, ये ब्रह्मवादिनीज और ऋषिकाज होती थी जो फीमेल होती थी। ओके, तो ये भी वही ब्रह्मचार्य स्कूल में जो पढ़ी है उन्हीं को हम ब्रह्मवादिनी बोल रहे हैं। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो यंग वुमेन हु कंप्लीटेड देयर एजुकेशन एज ब्रह्मवादिनीज आर मैरिड ऑफ टू हस्बैंड हु मर्ज देम टुगेदर एज रिवर डू इन ओशन, तो वो बाद में फिर उनका वही सेम वही संस्कार वाली सिचुएशन। ये कुछ एक नाम है फेमस वुमेन स्कॉलर्स के, जिनमें से मैंने जो हाईलाइट किए हैं वो एक दो बार पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे लोपामुद्रा, सावित्री, गार्गी, गौतमी, सो ये वैदिक एरा में वुमेन स्कॉलर्स रही हैं जो फेमस रही हैं, और भी हैं बट यही पूछी गई हैं यूजुअली, तो आपको इनके नाम तो एटलीस्ट पता हो। अगर बुद्धिस्ट पीरियड की बात करें तो बुद्धिस्ट पीरियड में जब भी आपको एजुकेशन की बात आए तो मोनेस्ट्रीज या विहाराज, ठीक है, तो ये दो वर्ड याद रखिए, इनको सेंटर ऑफ एजुकेशन जो है वो बोला जाता है उस दौरान। तो बिसाइड मोनेस्ट्रीज कोई ऐसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं थी जो आपको एजुकेशन इम्पार्ट करे या एजुकेशन दे, ठीक है। ओनली बुद्धिस्ट कुड रिसीव रिलीजियस और अलग अलग टाइप की एजुकेशन, जैसे हमने बोला था ना वैदिक में शुद्राज को अलाउड नहीं था, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जब शुद्राज को अलाउड नहीं था ना, या अनटचेबल्स को अलाउड नहीं था एजुकेशन लेना, उस टाइम पे ही बुद्धिस्ट पीरियड आया था, उसी टाइम पे बुद्धिज्म अराइज हुआ था कि ऐसे थोड़ी होता है। तो वो यहाँ पे बुद्धिज्म में फिर आपको सब लोग, यानी अगर आपने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया तो आप जो है कुछ भी हो, आपको रिलीजियस एजुकेशन और हर तरीके की एजुकेशन जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे मिलेगी। ओके, बुद्धिज्म में कोई यज्ञ या सेक्रीफाइसेस की जगह थी नहीं कि आप सेक्रीफाइस करोगे या बलि चढ़ाओगे, वैसा कुछ यहाँ नहीं होता था। बुद्धिस्ट पीरियड जो है वो रफली 600 BC से अराउंड एंड अराउंड आपका 600 AD तक आपको देखने को मिलता है। ओके, वैदिक पीरियड के दौरान मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक एफर्ट या एजुकेशन देखने को मिलती थी, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चीजें बेटर देखने को मिलेंगी। ओके, सो किसकी टीचिंग्स हैं? गौतम बुद्ध की टीचिंग है, ये हम सबको पता है। गौतम बुद्ध के अलावा जो इन्होंने, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, 4 नोबल पाथ, 4 नोबल ट्रूथ और 8 नोबल पाथ, तो वो हमें पता होने चाहिए। उन्हीं के बेसिस पे बुद्धिस्ट एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, इंडिविजुअल और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बेटर होती थी ये सारी की सारी सिचुएशंस। मेन एम की आप बात करेंगे तो वही ऑलराउंड डेवलपमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं, कैरेक्टर फॉर्मेशन पे फोकस है, लाइफ के लिए प्रिपेयर करने पे फोकस है, और रिलीजियस एजुकेशन भी इम्पार्ट की जा रही है। ओके, ये अपने 4 नोबल ट्रूथ हैं, 8 नोबल पाथ हैं, 8 फोल्ड पाथ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे पिछली क्लासेस में, बट स्टिल आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आप इनको ध्यान रख लीजिएगा। ओके, देन पबजा सेरेमनी भी कहाँ होती है? बुद्धिज्म में ही होती है। तो पबजा मतलब गोइंग आउट, जैसे वैदिक पीरियड में उपनयन सेरेमनी है, वैसे बुद्धिस्ट पीरियड में पबजा सेरेमनी है। ये बात याद रखो रिलेट करके, ठीक है। जैसे वहां पे संवर्तन संस्कार है, यहाँ पे उपसंपदा है, उपसंपदा। ओके, तो वही चीज आप याद रखो कि वहां पे जब एजुकेशन कंप्लीट कर ली उसके बाद संवर्तन संस्कार हो रहा है, यहाँ पे उपसंपदा सेरेमनी हो रही है। सो ये बात, दोनों चीजें आपको याद रखनी है। पबजा भी पूछी गई है, उपनयन भी पूछी गई है, उपसंपदा और संवर्तन भी पूछे गए हैं। ओके, हमने देख लिया उपनयन सेरेमनी 8 साल और कैसे
11, 12 जो हमने पढ़े थे उनके ऊपर दी जाती थी अकॉर्डिंग टू कि आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है या वैश्य है। वैसे ही पबजा जो है वो 8 साल पे शुरू हो जाती है सबके लिए, ठीक है। सो पबजा मतलब बुद्धिज्म में जब आप एजुकेशन शुरू कर रहे हो तो वो सबकी एजुकेशन, आप चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, डजेंट मैटर, आपकी एजुकेशन 8 साल पे ही शुरू हो जाएगी, ओके। और जब आपकी एजुकेशन शुरू हो रही है, पबजा सेरेमनी हो रही है, तो 3 बेसिक एडवाइस आपको दी जाती है। यू टेक रिफ्यूज विद, यानी आप शरण लेते हो बुद्धिज्म की, बुद्धा की, देन आप रिलीजन भी पढ़ते हो, यहाँ पे ऑर्डर भी पढ़ते हो। तो 3 ज्वेल, यूजुअली हम त्रिरत्न जो है हमने जैनिज्म में पढ़े, बट 3 ज्वेल ऑफ बुद्धिज्म भी है। पहला रहेगा बुद्धा जो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है, एग्जाम्पल है आपके लिए। दूसरा रहेगा धर्म यानी जो टीचिंग्स है वहां पे वो, और तीसरा रहेगा संघ, जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है एक प्रैक्टिशनर्स की, उसको हम संघ बोल रहे हैं। सो बुद्धा, धर्म और संघ, ये 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म में आएंगे, ओके। उपसंपदा सेरेमनी आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन फॉर 12 ईयर्स, तो अगर आपने 12 साल तक एजुकेशन ग्रहण कर ली है तो आपकी उपसंपदा सेरेमनी परफॉर्म की जाएगी। 12 साल मतलब 8 साल में आपने शुरू की, 12 साल की कर ली, तो 20 साल पे आपकी क्या हो रही है, उपसंपदा सेरेमनी हो रही है। इस सेरेमनी के बाद जो है शर्मन या जो लोग, जो बच्चे होते हैं, उनको फुल फ्लैजेड मेंबर जो है मोनेस्ट्री का मान लिया जाता है। और ऑन दिस ओकेजन ऑल हिज वर्ल्डली और फैमिली रिलेशनशिप जो है वो खत्म हो जाते हैं अगर वो संघ को ज्वाइन कर लेते हैं तो, ओके। वुमेन एजुकेशन की बात करें तो शुरुआत में बुद्धा जो हैं वो एजुकेशन में वुमेन को ज्यादा नहीं देखते हैं, वो थोड़ा सा आपको हेट वाली सिचुएशन यहाँ नजर आएगी। उनको जो बुद्धा है वो सारी चीजों की जड़ जो है वो वुमेन को मान रहे थे ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, बट तो इसलिए उसकी मोनेस्ट्रीज में वुमेन को एडमिट करने की सलाह नहीं दी जाती थी और वुमेन को एडमिट नहीं किया जाता था। बट कुछ टाइम बाद उनके जो एक प्यूपिल है बहुत फेमस या बहुत डियर प्यूपिल है उनकी आनंद, उन्होंने उनको समझाया तो बुद्धा ने जो है वो अबाउट 500 वुमेन अलोंग विद हिज स्टेप मदर, उनको क्या कर दिया, अलाउड कर दिया। ऑब्वियसली बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस और रिजर्वेशंस वुमेन के ऊपर थी, बट वहां पे अब उनको अलाउड था कि वो मोनेस्ट्री में आके पढ़ सकती हैं। जो एडमिशन था वुमेन का संघ में वो काफी चैलेंजिंग था। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी दे रखा था उनको कि पहले 2 साल आपको देखा जाएगा कि आप जो है संघ में आने लायक हैं या नहीं, वाली सिचुएशन। दे हैव नॉट बीन गिवन एनी परमानेंट पोस्टिंग, कोई परमानेंट पोजीशन या पोस्टिंग जो है वो संघ में नहीं दी गई थी। उनको वहां अपने आप से रहना पड़ रहा था, मतलब इट्स लाइक डिफरेंट सिचुएशंस थी वुमेन के लिए, ओके। बट स्टिल कुछ वुमेन जो स्कॉलर्स हैं वो यहाँ पे उभर के निकलती हैं, जैसे ये इन्होंने लिखा, ये एक सैक्रेड हिमेनल पार्ट है। जब बुद्धिस्ट पाली कैनन आप पढ़ते हो या बुद्धिस्ट चीजें आप पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, जो हमने अगुलतरा निकाया की बात की थी, तो थेरिग था। तो ये जो है किसने लिखा, जो एजुकेटेड वुमेन लाइक मिता और पतकारा, इन्होंने लिखी ये चीज। सो मतलब थी सिचुएशंस खराब वुमेन के लिए, बट स्टिल जिन्होंने पढ़ना था या जिन्होंने जोर लगा रखा था वो पढ़ ली, ठीक है। ये बुद्धिस्ट की बात हो गई। जैसे वहां पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन संस्कृत था, यहाँ पे पाली रहेगा, ओके। जैनिज्म में प्राकृत होता है, इफ आई एम राइट। पाली प्राकृत में उल्टा तो नहीं बोल रही, मुझे बताइएगा। देन है जी वोकेशनल एजुकेशन भी होती थी कि आप जो है विहाराज में आपको स्पिनिंग, वीविंग, सीविंग सारी चीजें सिखाई जाती थी, ठीक है। सो सारी चीजें, चाहे वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लोथिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ये ओल्ड चीजों को रिपेयर करने से रिलेटेड हो, चाहे आपकी हाउस होल्ड वर्क से रिलेटेड हो या फिर आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, तो वो सारी चीजें सिखाई जाती थी। इग्नोर नहीं किया गया था वोकेशनल एजुकेशन को, ओके। स्टूडेंट्स की आप बात करोगे, बुद्धिस्ट की स्पेलिंग ठीक कीजिएगा। स्टूडेंट्स की अगर आप बात करोगे बुद्धिस्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन में, तो बुद्धिस्ट में वही चीजें आपको नजर आएंगी जो ब्राह्मणिकल में थी। यहाँ पे भी पर्टिकुलरली जैसे प्यूपिल सुबह उठते हैं, वो अपना बेड संवारते हैं, अपने टीचर का बेड संवारेंगे, टीचर के जो है वो टीथ क्लिनजिंग का सामान उनको देंगे, पानी पकड़ाएंगे उनको, एक सीट प्रिपेयर करेंगे उनके लिए, ठीक है, खाने के लिए देंगे उनको। देन आपका जो है वो आपका ये क्या बोलते हैं, मिल्क का या दूध का जग वग पीने के बाद उसके बाद वो एक खाली बर्तन भी उनको देंगे। उनका सामान जो है वो बेसिकली खाली बर्तन वो तो ले लिया, जो उन्होंने खाना वाना खाया है वो उठा दिए बर्तन, देन स्वीप कर दिया, उस जगह को साफ कर दिया। फिर उनको भिक्षा भी तो मांगने जाना है ना, तो वो भिक्षा मांगने जाने के लिए और चीजें प्रोवाइड करना, और वो सारी चीजें उनके साथ जाना है तो खुद भी रेडी होना, और उनके साथ जाते टाइम ना बहुत ज्यादा दूर और ना बहुत ज्यादा पास चलना। ये सारी चीजें, गुरु ने कोई चीज गलत बोल भी
भी दी है, कुछ जाते टाइम आते टाइम कहीं भी, तो आप वहां पे इंटरप्ट नहीं कर सकते, भले ही गलत ही बोली हो उन्होंने, ठीक है। टीचर जो है वो एक्सपेल भी कर सकता है, बच्चे को निकाल भी सकता है कुछ एक रूल्स के बेसिस पे, तो वो रूल्स फॉलो करना, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ नजर आएंगी, ठीक है। तो वही स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप आप देखोगे तो वही सेक्रेड रिलेशनशिप है जैसे हमने बाकी जगह पे देखा है। ओके, देन आता है जी मिडिवल पीरियड। मिडिवल पीरियड इज लाइक, पहले वैदिक था, एंशिएंट एजुकेशन में हमने वैदिक पढ़ लिया, बुद्धिज्म पढ़ लिया, तो मिडिवल पीरियड जो मुस्लिम कल्चर वाला पीरियड है, मुस्लिम एजुकेशन वाला पीरियड है, उसको बोला जाता है। तो 10th सेंचुरी एडी से लेके जब तक ब्रिटिश रूल हमारे ऊपर नहीं आ जाता, मिडवे, तब तक जो है हम मिडिवल पीरियड मानते हैं उसको। ओके, जब ब्रिटिश रूल आ गया तो हम उसको मॉडर्न पीरियड मानते हैं। सो एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, ये 3 हिस्ट्री हम यूजुअली पढ़ते हैं। मेन एम क्या था यहाँ पे, डेवलपिंग लव फॉर मुस्लिम कल्चर एंड रिलीजन, देन इंडिविजुअल को एनेबल करना इस्लामिक लाइफ लीड करने के लिए, नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना, उनको वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन करना है वो चीजें सिखाना। सो ये मेन जो है वो मेन एम होते थे एजुकेशन के। मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे सो ऑब्वियसली रूलर्स आ गए थे, तो पैट्रनेज थी रूलर्स की, उन्होंने काफी हेल्प की है एजुकेशन को स्प्रेड आउट करने में, लेकिन कोई स्टेट कंट्रोल नहीं होता था। यहाँ पे हेल्प की है बट कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। देन है रिलीजन को काफी रिलीजन का काफी डोमिनेशन आपको यहाँ नजर आएगा। एस.एन. मुखर्जी की बुक में भी आप देखोगे तब भी आपको यही चीज नजर आएगी कि रिलीजन मतलब हर एक चीज, चाहे कंटेंट है या और जो चीजें हैं, करिकुलम है, बाकी चीजें हैं, वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस्ड आपको नजर आएंगी रिलीजन से। ओके, नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट जो है, वेल डिफाइंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट आपको यहाँ नजर आएंगे कि किस तरीके से आप बिहेव करेंगे, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना है, कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट होना है। ओके, टीचर पीपल रिलेशनशिप जैसे बाकी पीरियड में पढ़ा वैसे ही सेक्रेड था, अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन जैसे वहां पे गुरुकुल में या मोनेस्ट्रीज में हम साथ में देख रहे थे कि टीचर भी वही रह रहा है, बच्चे भी वही रह रहे हैं, ऐसा यहाँ बहुत रेयर देखने को मिलता है, ठीक है, कि टीचर भी साथ में ही रह रहा हो या टीचर के साथ ही बच्चे रह रहे हो, ठीक है। लर्नड टीचर्स डेफिनेटली आपको यहाँ नजर आएंगे, टीचर्स जो है उनका प्यार आपको लर्निंग की तरफ नजर आएगा, तो वो सीख रहे हैं यहाँ पे चीजें। ओके, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस आपको नजर आएंगी कि आप इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो बच्चों को पे कर रहे हो। मॉनिटरियल सिस्टम जो है, मॉनिटोरियल सिस्टम जो हम बोल रहे हैं, तो मॉनिटोरियल सिस्टम में वही सीनियर जो बच्चे हैं वो हेल्प करेंगे टीचर की बाकी बच्चों, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, तो वो मॉनिटोरियल सिस्टम है। ये वर्ड कई बार अगर आए कि मॉनिटोरियल सिस्टम जो है वो कौन से पीरियड के दौरान आया, ऑल्दो पहले भी ये चीजें हुई हैं, हेल्प ली जाती थी, हमने देखा है मॉनिटोरियल सिस्टम, बट स्टिल एक बार ये क्वेश्चन आया और वहां पे इस्लामिक एजुकेशन की बात की गई है जब मॉनिटोरियल सिस्टम जहां यूज हो रहा है। ओके, देन है जी डिसिप्लिन, क्वाइट सिवियर डिसिप्लिन आपको यहाँ नजर आएगा, ठीक है। उनके वही डंडे मारना, थप्पड़ वप्पड़ मारना, वो चीज कॉमन थी, वो पनिशमेंट उनको दी जाती थी। वो जो आजकल हम मुर्गा बनवा देते हैं, वो स्ट्रेंज पनिशमेंट भी उस टाइम पे देखी गई है कि आप जो है टोज पे हो जाइए और मुर्गा बन जाइए वो। देन टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, 2 ही तरीके के इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, मकतबाज और मदरसाज, ये हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। वोकेशनल एजुकेशन भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो अकबर रहे हैं उन्होंने कंसिडरेबल इंटरेस्ट इन एजुकेशन, काफी इंटरेस्ट दिखाया था और वहां पे भी उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात की हुई है। ओके, चीफ प्राइमरी फीचर्स अगर आप देखेंगे एलिमेंट्री और मुस्लिम एजुकेशन के, तो मकतबाज की बात हमने कर ली है, मकतबाज प्राइमरी एजुकेशन के लिए हैं। मकतबाज को पैटर्नाइज किया गया रूलर्स के द्वारा या बाकी लोग जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जो चैरिटी प्रोवाइड करेंगे, उनके ऊपर इनकी फाइनेंसिंग डिपेंड करती है। इनको मैनेज करने के लिए मौलवीज होते हैं जो मैनेज करेंगे, गाइड करेंगे चीजों को। करिकुलम की आप बात करोगे तो अलग अलग करिकुलम थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट जो रिसाइटेशन ऑफ कुरान है, अल्फाबेट सिखाना है, वो चीज तो हर जगह कंपलसरी है। ओके, लैंग्वेज जैसे वहां पे पहले हमने पढ़ी संस्कृत वैदिक पीरियड में, देन हमने पाली पढ़ी, जैनिज्म में हम प्राकृत पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस जो हैं वो मोस्टली कंपलसरी आपको यहाँ नजर आएंगी। ये पाली प्राकृत वाला पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में बार बार डाउट चल रहा है, प्लीज आप लोग भी एक बार क्लियर करके बताइएगा कि पाली और प्राकृत ये जो लैंग्वेज है कौन सी जो है वो जैनिज्म के द्वारा यूज की गई है, जैन्स के द्वारा, और कौन सी बुद्धिज्म में यूज की गई है, पाली प्राकृत वाला। क्योंकि मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि कहीं प्राकृत बुद्धिज्म में ना हो। मैंने अभी क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ा था बुद्धिस्ट पाली कैनन, तो वो पाली यही होना चाहिए, बट स्टिल एक सेकंड थॉट आ रहा है, तो आप मुझे बताइएगा कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में। ओके, फीस की बात करेंगे तो कुछ एक विलेज स्कूल्स थे जहां पे फीस ली जाती थी, बट इन फॉर्म ऑफ काइंड, कैश की फॉर्म में नहीं ली जाती थी।
ऑर्फनेज जो है वो यहाँ पे सेटअप किए गए थे ताकि बच्चे जो है वहां पे फ्री ऑफ चार्ज एजुकेशन ग्रहण कर सके। एडमिशन जैसे वहां पे हमने देखा कि वैदिक में उपनयन सेरेमनी है, देन वहां पे पबजा सेरेमनी है बुद्धिज्म में, यहाँ पे बिस्मिल्लाह सेरेमनी है, ये आपको पता होनी चाहिए। 4 साल 4 महीने 4 दिन पे बिस्मिल्लाह सेरेमनी जो है वो की जाती है, या मकतब जब हमने ये आपके मकतबा और मदरसा की बात की ना, तो मकतबा जो है वो प्राइमरी लेवल पे, तो वो एजुकेशन फॉर्मली शुरू करने की बात यहाँ पे हो जाती है। ओके, देन है एजुकेशन ऑफ सन्स ऑफ नोबल्स एंड रूलर्स। तो जो मुस्लिम नोबल्स या रूलर्स होते थे वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पे ही बुला लेते थे टीचर को, ठीक है। वाइड स्प्रेड मकतबाज आपको देखने को मिलेंगे, ऑलमोस्ट हर एक विलेज में एक मकतबा तो जरूर देखने को मिलेगा। देन है आपका करिकुलम या मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप देखेंगे मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने बोल ही दिया, जो आपकी लैंग्वेजेस हैं वो कौन सी हैं। देन आप अरेबिक और पर्शियन, और दूसरा यहाँ पे आप देखोगे कि कोई प्रिंटेड बुक्स तो नहीं होती थी, वुडन बुक्स या तख्ती जो हम यूज करते थे बचपन में, हमने तो किया, आप लोगों ने भी की होंगी शायद। देन कुरान की आप बात करेंगे तो आफ्टर अल्फाबेट्स कुरान उनको पढ़नी सिखाई जाएगी। कैलीग्राफी यानी राइटिंग, अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग के ऊपर भी फोकस था। इनफैक्ट तख्ती लिखवाई इसलिए जाती थी, आपको याद हो तो हम लोगों ने भी लिखी है तख्ती बचपन में, ठीक है। कि तख्ती, मुझे याद है तख्ती धो के सुखाना, चीजें करना, तो वो पूरा का पूरा एक प्रोसेस सा बचपन में देखा है, याद आता है, ठीक है। देन टीचिंग ऑफ ग्रामर, ग्रामर सिखाई जाएगी। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी। कुरान के अलावा भी बुक्स कंसीडर की गई, जैसे गुलिस्तान और बोस्टन, यहाँ पे पोएम्स ऑफ पोइट फिरदौसी जो है वो भी कंसीडर की गई। पहाड़े जो है वो सिखाई जाएंगे, मल्टीप्लाई ऑफ नंबर्स, जो हम पहाड़े रटते हैं बहुत जोर जोर से बोल के, हमने भी बचपन में याद किए हैं वही। बिल्डिंग्स की आप बात करोगे तो किस तरीके के बच्चे वही नीचे बैठ के पढ़ेंगे, जो हमने बचपन में हम लोग भी नीचे ही बैठ के पढ़ते थे। क्या वो मैट से बिछा दी, क्या अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड तो याद नहीं आ रहा, पर वही जो इतनी सी मैट होती है ना कि लाइन्स में बिछा दी गई और वहां पे बैठ के अब आप पढ़ रहे हो लाइन में, ठीक है, या फिर आप पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो। सो वो सिचुएशन जो है वो बिल्डिंग्स की होती थी, ठीक है जी। सो मकतबाज हमने देख लिया। मदरसाज की बात करें तो यहाँ लेक्चर्स दिए जाएंगे, थोड़ी सी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की बात हो गई। मदरसा और बाकी मस्जिद में डिफरेंस आपको नजर आएगा, क्योंकि जिस मस्जिद के पास में एक पर्टिकुलर रूम होता है टीचिंग के पर्पज से, वो मदरसा कहलाएगा, और मस्जिद सिर्फ मस्जिद वो वाली होगी जहां पे वो रूम नहीं है, जहां पढ़ाई नहीं हो रही है। ओके, सो ओवरऑल यही सारी चीजें हैं। कंटेंट या करिकुलम दोनों रिलीजियस और सेक्युलर, ये कवर करने के लिए 10 से 12 साल यहाँ भी लग रहे हैं। 10 से 12 साल ही हमने बुद्धिज्म में पढ़े हैं, 12 साल हम एक वेद को पढ़ने में लगा रहे हैं, तो वही सिमिलर सी सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है। मेजरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा गया है नेट लेवल पे भी कई बार पूछा गया है, वो बिस्मिल्लाह से पूछा गया है, पबजा से पूछा गया है, उपनयन सेरेमनी से, और आपका संवर्तन संस्कार से, और यहाँ पे उपसंपदा संस्कार से पूछा गया है। सो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाह के अलावा मदरसा मकतबा पूछ लेंगे, कहाँ पे कौन सी तरीके की एजुकेशन जो है वो दी जाती है। सो आई होप आपको स्कूल लेवल की एजुकेशन तीनों पीरियड में समझ आ गई होगी, बुद्धिस्ट में भी, वैदिक में भी, और आपका मिडिवल पीरियड में भी। बट स्टिल कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.